हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 15 देखेंगे। चैप्टर का नेम है सम नेचुरल फिनोमेना। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग विथ अदर ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग उसको रब करके मीन्स कि घिस करके उसमें चार्ज डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग बचपन में स्कूल में या फिर घर पे पेन को या फिर स्केल को अपने हेयर में रब करते थे और पेपर के पीस को टच करने पे वो अट्रैक्ट कर लेता था स्केल पेपर को। इस प्रकार से हमारे स्केल में चार्ज, पार्शियल चार्ज जो आ जाता है और वही उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार से हम लोग रब करके चार्ज जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जिस प्रकार मैग्नेट का प्रॉपर्टी है वो सेम पोल को रिपेल करता है और अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है, इसी प्रकार चार्ज भी है, वो सेम चार्ज को रिपेल करता है और जो अपोजिट चार्ज है उसको अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। जो हम लोग रब करके चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्टैटिक मीन्स के स्थिर चार्ज होता है। नेक्स्ट है, व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब हम लोग किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराते हैं या मूव कराते हैं या फिर ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जब मूव करता हुआ चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और वैसा चार्ज जो एक जगह है, जैसे कि हम लोग रब करते हैं स्केल को अपने हेयर में, तो वो एक ही जगह चार्ज रहता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है एक पोल से दूसरे पोल। मीन्स कि जिस तरफ हम लोग पकड़े हुए स्केल, उधर से अगर हम लोग कागज़ के पीस को टच करते हैं तो वो उस पर चिपकेगा नहीं या फिर अट्रैक्ट उसको नहीं करेगा। जिधर हम लोग हेयर में रब करते हैं बस उधर ही वो केवल कागज़ को अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स कि वो एक ही जगह स्थिर रहता है, इसलिए उसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं किसी भी मेटल से, तो वो चार्ज एक पोल से दूसरे छोर मीन्स कि एक छोर से दूसरे छोर या फिर एक पोल से दूसरे पोल की ओर मूव करता है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोस्कोप मे बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का ये ऑब्जेक्ट है कि इस ऑब्जेक्ट में चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है। मीन्स कि चार्ज बॉडी है या फिर नॉन चार्ज बॉडी है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ये अर्थिंग जो है हम लोग अपने अपने घरों में यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि मेन जो बोर्ड होता है हम लोग का घर का मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है, वहाँ से हम लोग एक वायर निकालते हैं जिसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं बाहर। तो उसी को, उस प्रकार के जो अर्थिंग वायर होता है उसी को अर्थिंग कहते हैं। और ये चार्ज को ही ट्रांसफ़र करने का काम करता है, मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है।
द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉजिंग लाइटनिंग। इसमें हम लोग नेचुरल फेनोमेना देख रहे हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग लाइटनिंग मीन्स की जो बादल गरजने के पहले जो लाइटनिंग होता है वो उसके बारे में, फिर गर्जन जो है उसके बारे में, फिर आपका अर्थक्वेक है उसके बारे में, लैंडस्लाइड, ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली देखेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉज लाइटनिंग। तो बेसिकली लाइटनिंग में क्या होता है कि आपका दो जो क्लाउड है वो एक दूसरे से टकरा जाता है। तो मान लीजिए एक क्लाउड जो है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से जब दोनों क्लाउड आपस में टकराते हैं तो उससे लाइट इमिट होता है, वही लाइट जो हम लोग को नज़र आता है। या फिर जब बादल जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बादल जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये दोनों भी जब दो बादल आपस में टकराएंगे, तो मान लीजिए आपस में दो बादल टकराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिक मीन्स की लाइट दिखता है। तो वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो वो लाइटनिंग आपका ये चमकता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट है लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइटनिंग जो है जब वो नेगेटिव और पॉजिटिव जब आपस में टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी ही होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होता है। तो वो इतने इंटेंसिटी का होता है, इतने पावर का होता है कि वो आपकी लाइफ मीन्स कि अगर वो पेड़ पर गिरता है या फिर जानवर पे या फिर ह्यूमन बीइंग पे या फिर आपके प्रॉपर्टी पे गिरता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का क्षमता वो रखता है, इतना वो हेवी होता है। आप घरों में इतने कम वोल्टेज का जो वायर है उसको आप छू देते हो तो झटका देता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज का या फिर पावर का होता है, तो आपको डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। जो हम लोग लाइटनिंग से बचने के लिए तड़ित चालक मीन्स की लाइटनिंग, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये तो लाइटनिंग कंडक्टर ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो तड़ित चालक होता है वो एक प्रकार से चार्ज को अपने पे आकर्षित करके वो सीधे अर्थिंग के रूप में वो सीधे न्यूट्रलाइज कर देता है, अर्थ से अर्थ में ले आता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचता है। एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या है, तो ये सडनली अचानक हमारे पृथ्वी का हिलना जो होता है उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। और ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो गोल सा है, वो तो गोल है ही, बट नीचे जो है वो लेयरिंग बाय लेयरिंग होता है, अलग अलग प्लेट्स की तरह। जिस प्रकार हम लोग को ऊपर कभी कभी चट्टान नज़र आ जाता है कि ये चट्टान यहाँ पे है, फिर कहीं पे आपको कोई दूसरा चट्टान नज़र आता है और वो उसको खुदाई करने पे वो पता चलता है कि ये इतना छोटा है। तो उसी प्रकार वो नीचे भी प्लेट के हिसाब से या चट्टान के रूप में है। तो इस प्रकार वो हमेशा मूव करते रहता है। तो वो कभी इधर, कभी फॉरवर्ड, कभी बैकवर्ड, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, इस प्रकार से मूव करते रहता है।
तो वो जब एक दूसरे से टकराता है या फिर कभी उसका मोमेंट हो स्लो एंड हाई हो जाता है तो कभी वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो इस प्रकार से टकराने की वजह से भी कई बार अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थक्वेक क्यों आता है? तो हमारे अर्थ के डीप में अर्थ क्रस्ट के डिस्टर्बेंस के वजह से आता है। और ये डिस्टर्बेंस क्या है? वही प्लेट के मूवमेंट के वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। कभी वो किसी प्लेट के नीचे दब जाता है या फिर उसके ऊपर चला जाता है या फिर कभी टकरा जाता है। तो इस प्रकार से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होकर के अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक का जो अकरेंस है मतलब होने का जो स्थिति है, सिचुएशन है, टाइमिंग है, उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ से ओरिजिन मीन्स कि अर्थक्वेक का ओरिजिन कहाँ है? ये सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट रहा वो कहाँ है, एग्जैक्ट किस टाइमिंग पे हुआ, कितने देर के लिए वो, ये हम लोग एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक टेंड टू अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट्स। दीज बाउंड्रीज आर नोन एज फॉल्ट जोन्स। अर्थक्वेक जो है जिस बाउंड्रीज पे लगभग हमेशा होता है उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? फॉल्ट जोन्स कहते हैं। उस जोन पे ज़्यादातर आपका अर्थक्वेक आने की संभावनाएं होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। द अर्थक्वेक measuring 7 or more on Richter scale can cause severe damage to life and property। अर्थक्वेक जो है उसको किस स्केल से मापा जाता है, मेज़र किया जाता है? तो वो है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के थ्रू हम लोग अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं। और जब वो अर्थक्वेक आता है और उस रिक्टर स्केल में 7 और 7 से मोर मीन्स कि 7 से ज़्यादा अगर स्केल में मेज़र करने पे आता है तो समझिए कि ये अर्थक्वेक बहुत ही डेंजरस था या फिर है। इससे हमारे लाइफ को और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है या फिर होता है। नेक्स्ट है वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम अर्थक्वेक्स। हम लोग को अर्थक्वेक से बचने के लिए बहुत से प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक अगर आ रहा है और आप घर के अंदर हो तो कोशिश करें कि आप घर से बाहर निकल जाएं। और अगर घर से बाहर नहीं निकल पाए तो आप खिड़की दरवाजे के पास ना रहें। और अगर बेड है तो बेड के नीचे, टेबल है कोई मजबूत तो उसके नीचे आप बैठ सकते हो। क्योंकि अगर छत अगर गिर भी जाता है या फिर खिड़की आपका टूट भी जाता है तो डायरेक्टली आपके ऊपर वो ना गिरे। हो सकता है इतना आपका छत हेवी ना हो या फिर आपका बेड ज़्यादा हेवी चीज़ को सह सके तो आप उसके नीचे अगर बैठोगे तो उससे नुकसान आपको कम पहुंचेगा। तो इसलिए विंडो, डोर, छत के डायरेक्ट नीचे या फिर इलेक्ट्रिसिटी से दूर मीन्स की दूरी बना करके ही इस टाइम में हम लोग को सरवाइव करना चाहिए। मतलब सेफ स्पेस में हम लोग को चला जाना चाहिए। अगर खुले स्थान है आपके घर के बगल में तो आप वहाँ चले जा सकते हो। और अगर किसी भी कारणवश आप नहीं निकल पाया तो इलेक्ट्रिसिटी और विंडो, डोर से दूर किसी मजबूत बेड, टेबल के नीचे आप बैठ सकते हो। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल। A logarithmic scale ranging from 1 to 10
फॉर इंडिकेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल में 1 से लेकर के 10 तक इसका रेंज होता है, और 7 ऑनवर्ड, 7 और 7 से ऊपर 10 तक अगर स्केल में मापा गया है तो वो समझिए कि आपके लिए अर्थक्वेक बहुत डेंजरस है या फिर था। सेस्मिक वेव्स, the energy released at the focus of an earthquake propagates onwardly। सेस्मिक वेव जो है ये अर्थक्वेक से रिलीज होने वाला, अर्थक्वेक जो फोकस पॉइंट है अर्थक्वेक का, वहाँ से रिलीज होने वाला एनर्जी है जो धीरे धीरे वो फैलते जाता है, और जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक, उससे डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा कम इफ़ेक्ट वाला अर्थक्वेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं उसका सेंटर पॉइंट वहीं है, वहीं से वो अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, मतलब ओरिजिन हुआ है। तो इस जगह पे 7 है, बट धीरे धीरे अगर हम इसके लेफ़्ट या फिर राइट या फिर चारों दिशा में अगर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो डिस्टेंस के हिसाब से उसका रेंज जो है वो घटते जाता है। सेंटर में अगर वो 7 है तो वो उसके रेडियस के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 100 किलोमीटर के बाद वो 6 पे आ सकता है, फिर 200 किलोमीटर पे 5 पे आ सकता है। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे अपना सेंटर के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बाय डिस्टेंस वो उसका इंटेंसिटी है वो कम होते जाता है। सेस्मोग्राफ, an instrument by which seismic waves of an earthquake are monitored। ये सिस्मोग्राफ जो है वो सेस्मिक वेव का, अर्थक्वेक का जो सेस्मिक वेव है एनर्जी है उसको मॉनिटर करने का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है एपिक सेंटर, अ पॉइंट ऑन द अर्थ अबव द सेस्मिक फोर्स। ये एपिक पॉइंट जो है जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक, उसके जस्ट जहाँ से ओरिजिन हुआ है उस सेस्मिक फोर्स के ऊपर के जो अर्थ पॉइंट को ही, अर्थ के सरफेस में जो पॉइंट हम लोग डिसाइड करते कि इस पार्टिकुलर एरिया पॉइंट में नीचे अर्थक्वेक का ओरिजिन था, तो उसी को हम लोग एपिक सेंटर कहते हैं। फॉल्ट जोन, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन द अर्थ क्रस्ट। फॉल्ट जोन में ही ज़्यादातर ये एपिक एरिया होता है, या फिर उसी एरिया से ये अर्थक्वेक ओरिजिन होता है, मीन्स कि वहीं से ये अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका वहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर जो है आपका, ये अर्थ है, ये जो इनर कोर है, ये प्लेट इसी इनर कोर में मूवमेंट करते हुए रहता है। ये आउटर कोर है, ये मैंटल है, क्रस्ट है। तो ये इनर कोर पूरी तरह से लिक्विड की टाइप से होता है, और इसी लिक्विड के ऊपर हमारे प्लेट जो है इधर उधर मूव करते रहता है। ये इनर कोर में जो लिक्विड मैग्मा मीन्स कि लिक्विड होता है और बहुत हॉट होता है, यही वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा यही जो अंदर हॉट लिक्विड पार्ट होता है वो बाहर आता है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स, क्रस्ट जो अपर सरफेस है हमारे अर्थ का, डिस्चार्ज मीन्स कि चार्ज का अलग होना, डिसोसिएट होना, अर्थ प्लेट्स जो हमने बता दिया कि ये अलग अलग प्लेट्स में है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक जो सडन शेक ऑफ अर्थ या फिर अर्थ क्रस्ट इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो ये
किसको मेज़र करने का, चार्ज बॉडी और नॉन चार्ज बॉडी को आइडेंटिफाई करने का इंस्ट्रूमेंट है। लाइटनिंग जो आपके क्लाउड से इमिट होता है, क्लाउड के टकराने से। फिर नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर, मीन्स कि लाइटनिंग कंडक्टर में आपका प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, ये लिविंग जो है वो, प्लस में पानी आ जाएगा, ये सब आपका लाइटनिंग कंडक्टर में आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दो प्रकार के चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल क्या है, तो अर्थक्वेक को मेज़र करने का स्केल है। और 7 और 7 से अबव जो स्केल में अगर मेज़र होता है तो वो डेंजरस फॉर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग वर्ल्ड में जितने भी आते हैं उसके लिए डेंजरस है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या फिर आपका प्रॉपर्टीज़ हो। फिर सिस्मोग्राफ जो है आपका अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिन हुआ है उसकी मापने का ही यंत्र है। फिर थंडर जो आपका लाइटनिंग के बाद आवाज़ आता है उसी को थंडर कहते हैं। थंडर स्टॉर्म एंड थंडर, आवाज़ के साथ गर्जन, आवाज़ के साथ आपका लाइटनिंग, प्लस में आपका तूफान वगैरह जो आता है उसी को थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सुनामी जो है ये आपका चक्रवात जो कि आपके ओशियन से स्टार्ट होता है, ये सर्कुलर मोशन में ज़्यादातर जो स्टार्टिंग होता है इसका सर्कुलर मोशन में तेज़ हवाएं बहती है, और फिर ये अपने साथ पानी को उड़ा करके ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, और उसमें बादल भी होता है, क्लाउड्स भी होता है जो बारिश भी कराता है। ट्रेमोर ये आपका एग्जैक्ट इसका जो ट्रेमोर का है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट यू हैव लर्नड देख लीजिएगा आप लोग। 23 मिनट्स हो गया है ना, तो मैं बता देती, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। व्हाट यू हैव लर्नड, कुछ पॉइंट्स आप इसमें से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो इसलिए मैं ये एनसीईआरटी का व्हाट यू हैव लर्नड मैं अटैच कर देती हूँ। तो कीवर्ड्स देख लीजिएगा। रिक्टर स्केल का रेंज जो है कौन सा डेंजरस है क्या है, फिर चार्ज कितने प्रकार के हैं, फिर अर्थक्वेक को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, फिर कितने तरह के चार्ज हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग, सिस्मोग्राफ, ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका 15 चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।